हेलो क्लास 10th। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आधुनिक आवर्त सारणी। जो मॉडर्न आपकी जो ये आवर्त सारणी है उसके बारे में हमने बात करनी है। तो आधुनिक आवर्त सारणी को बनाने का जो श्रेय है वो हेनरी मोज़ले को जाता है। हेनरी मोज़ले ने जो मेंडलीव का जो आवर्त नियम था उसमें थोड़ा सा बदलाव किया, थोड़ा सा परिवर्तन किया और अपना एक आवर्त नियम प्रस्तुत किया। मेंडलीव ने मोज़ले ने क्या किया कि जो मेंडलीव की जो आवर्त सारिणी थी, क्योंकि वो परमाणु द्रव्यमान पर आधारित थी। जब हमने मेंडलीव की आवर्त सारिणी के बारे में बात की तो हमने क्या कहा था कि हमने कहा था कि तत्वों के जो भौतिक और रासायनिक गुणधर्म होते हैं वो उनके परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। ठीक है ना। तो मोज़ले ने क्या किया, उन्होंने कहा कि किसी अभिक्रिया में, क्योंकि जो विभिन्न तत्वों के जो भौतिक और रासायनिक गुण होते हैं, खासकर जो रासायनिक गुण हैं वो रासायनिक अभिक्रियाओं के द्वारा निर्धारित होते हैं और रासायनिक अभिक्रियाओं में इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं और इलेक्ट्रॉन परमाणु संख्या को या परमाणु क्रमांक को प्रदर्शित करते हैं। तो मोज़ले ने क्या किया कि जो मेंडलीव की आवर्त सारणी में जो उन्होंने परमाणु द्रव्यमान को अपना आधार बनाया था उसको परिवर्तित करके उन्होंने परमाणु संख्या को अपना आधार बनाया और परमाणु संख्या को आधार बनाने के पश्चात अपना एक आवर्त नियम प्रस्तुत किया जिसे हम आधुनिक आवर्त नियम कहते हैं। और आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार जो आधुनिक आवर्त नियम है मोज़ले का, उन्होंने क्या दिया, उन्होंने कहा कि तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण जो होते हैं वो उनके परमाणु संख्या के आवर्ती फलन होते हैं, ना कि परमाणु द्रव्यमान के। मेंडलीव ने कहा था कि तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु द्रव्यमान के आवर्ती फलन होते हैं। और मोज़ले ने इसको परिवर्तित करके क्या किया, उन्होंने कहा कि तत्वों के जो भौतिक और रासायनिक गुण होते हैं वो उनके परमाणु संख्या के आवर्ती फलन होते हैं। इसे हम आधुनिक आवर्त नियम कहते हैं। एग्जाम में लिखने को आता है कि आधुनिक आवर्त नियम क्या है, तो आप याद करेंगे कि हमारा जो आधुनिक आवर्त नियम है वो क्या है कि तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण जो होते हैं वो उनकी परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। ठीक है ना। अब आवर्ती फलन में आपको बता चुका हूँ कि जब हम तत्वों को उनके परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करते हैं, मेंडलीव ने क्या किया था, परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया था। यानी जिनका परमाणु द्रव्यमान कम था उनको पहले रखा था, जिनका परमाणु द्रव्यमान ज़्यादा था उनको बाद में रखा था। मोज़ले ने क्या किया कि तत्वों को उनकी परमाणु संख्या के आधार पर वर्गीकृत किया, बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया। यानी जिन तत्वों का परमाणु क्रमांक कम था उनको पहले रखा, जिनका ज़्यादा था उनको बाद में रखा। और जब तत्वों को परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया तो उन्होंने क्या पाया कि एक निश्चित समय के बाद उनके गुणधर्मों में उनके गुणधर्म रिपीट होने लगते हैं और गुणधर्मों का रिपीट होना, उनका पुनरावर्तित होना ही आवर्तिता कहलाता है। अगर आपसे कोई पूछा है आवर्ती फलन या आवर्तिता क्या है, तो आप कहेंगे कि जब तत्वों को उनके परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया जाता है तो एक निश्चित समय अंतराल के पश्चात तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण क्या होते हैं, रिपीट होते हैं। ठीक है ना। तो इसी को हम आधुनिक आवर्त नियम कहते हैं। अब जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसमें उन्होंने क्या किया, आधुनिक आवर्त सारणी को उन्होंने आवर्त और वर्गों में विभाजित किया। मेंडलीव ने भी आवर्त और वर्गों में ही विभाजित किया था और मोज़ले ने भी जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसमें 18 समूह रखे और 7 आवर्त रखे। इसीलिए जो आवर्त सारणी में तत्वों की स्थिति जो आपका पॉइंट है उसमें पहला पॉइंट लिखा हुआ है कि आधुनिक आवर्त सारणी में 18 समूह हैं, समूह यानी वर्ग भी कहते हैं इनको, और 7 आवर्त होते हैं। ठीक है ना। दूसरा पॉइंट कि एक समूह में जितने भी तत्व रखे जाएंगे, एक समूह में जितने भी तत्व होंगे उन तत्वों में वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखा है। अब देखिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन माने होता है संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है। एक वर्ग में या एक समूह में जितने भी तत्व होंगे
उन तत्वों में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है। जैसे जैसे हम वर्ग में नीचे की ओर जाते रहते हैं, यानी वर्ग में दूसरे वर्ग की ओर जाते रहते हैं, पहला वर्ग यानी जो प्रथम वर्ग होगा, प्रथम वर्ग में जितने भी तत्व रखे जाएंगे उन सब में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर होगी। द्वितीय वर्ग में जो तत्व रखे जाएंगे उनमें संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या पहले वर्ग से एक ज़्यादा होगी। तो जैसे जैसे हम नीचे अन्य समूहों में जाते हैं तो संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती जाती है। तीसरा पॉइंट क्या है, देखिए तीसरा पॉइंट कहता है एक आवर्त में जो कोष होते हैं, एक आवर्त में कोषों की संख्या समान रहती है। कोष हमेशा एक जैसे रहते हैं एक आवर्त में। जैसे पहले आवर्त में यदि आपके 3 कोष हैं तो पहले आवर्त में आपके जितने भी आपके तत्व होंगे उसमें उतने ही कोष होंगे। जैसे पहले आवर्त का तत्व हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन में 1 कोष होता है, और पहले आवर्त का दूसरा तत्व हीलियम है, हीलियम में भी 1 ही कोष होता है। तो एक आवर्त में जितने तत्व होंगे उसमें कोषों की संख्या समान होती है। जैसे जैसे हम अन्य आवर्तों में जाते हैं कोषों की संख्या एक एक करके बढ़ते जाती है, ठीक है ना। तो चौथा पॉइंट है कि प्रत्येक आवर्त इलेक्ट्रॉनिक कोष की पूर्णता को दर्शाता है, ठीक। अब ये आपकी एक सारणी बनी हुई है जिसमें परमाणु संख्या 1 से लेकर 20 तक के तत्वों को दिखाया गया है। ये जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, ये मैं पहले बता चुका हूँ आपको, ठीक है ना। परमाणु संख्या भी लिखी हुई है, उसके आगे प्रोटॉनों की संख्या लिखी है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या लिखी है और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा हुआ है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना आपको कक्षा 9 में बताया गया है। तो जैसे आप हाइड्रोजन और हीलियम में देखेंगे, हाइड्रोजन और हीलियम जो है वो एक ही आवर्त के तत्व हैं, इसीलिए इनका कोष एक ही है। देखिए प्रथम कोष के दोनों तत्व हैं, तो हाइड्रोजन और हीलियम एक कोष के तत्व, एक आवर्त के तत्व हैं, इसीलिए इसमें जो कोष है वो समान है, दोनों में पहला कोष है बस। उसके बाद लिथियम से लेकर आपका नियोन तक ये सारे के सारे दूसरे आवर्त के तत्व हैं, इसीलिए इसका जो अंतिम कोष है यानी इनमें कोषों की संख्या 2 है। सोडियम से लेकर आप ऑर्गन तक देखेंगे ये सारे के सारे एक आवर्त के तत्व हैं, तीसरे आवर्त के तत्व हैं, इसीलिए इसमें कोषों की संख्या कितनी है, 3। उसके बाद जो 2 तत्व पोटेशियम और कैल्शियम लिखे हैं ये चौथे आवर्त के तत्व हैं। तो ये आपको बनाना है, कल मैं इसको आपको डिटेल में दूसरी वीडियो के माध्यम से आपको इसको बताऊंगा। थैंक यू।